अमन दलाल जी, हैदराबाद से। राधा वल्लभ श्रीहरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, मुझ में अभिमान कूट कूट के भरा हुआ है। गुण, धन, यहाँ तक कि साधना का भी अभिमान है। आपकी कोई बात जीवन में उतारने का भी अहम है। मेरे हित के लिए भी कोई दूसरा बोल दे तो क्रोध आ जाता है। महाराज जी, कृपा करके इस अहम को तो बहुत बड़ा दोष है। पर एक बढ़िया बात आप में है कि आपने अपने विनाशकारी इस अभिमान को पहचान लिया। ये सबसे बढ़िया बात। किसका प्रश्न है? आपका। तो सबसे बढ़िया बात ये हुई कि अगर दुश्मन को दुश्मन पहचान करके हम व्यवहार करेंगे तो बचाव पक्ष ठीक रहेगा। तो बढ़िया कृपा ये है आपके ऊपर कि आप उसको पहचान रहे कि अहंकार है, तो आप उसके विपरीत कार्य कीजिए। जब वो आपको गुस्सा दिलाए तो आप प्रेम से बाहर, अंदर जल रहे हो और बाहर प्रेम व्यवहार कीजिए। जब वो अभिमान स्फुरित हो किसी बात का तो भगवान से प्रार्थना उसी समय कीजिए, हे प्रभु देखो, आप कृपा करके देखो, है कुछ नहीं और मेरे में अभिमान जागृत है, नाथ आप हमें अभिमान से दूर कर दो। वो कृपा कर देंगे। जैसे पशुओं में बड़ा लंबा चौड़ा ऊंट होता है, तो अन्य पशुओं के सामने जब खड़ा होता है तो उसको लगता है मैं सबसे बड़ा हूं। तो कहते हैं ना, जब पहाड़ के नजदीक आवे तो फिर उसको कुछ अपनी बड़ाई समझ में नहीं आती। ये संत जन पहाड़ हैं, तो हम इनकी जब चर्चा सुनेंगे, इनके चरणों में बैठेंगे तो निश्चित अहंकार हमारा गलित हो जाएगा। अच्छा, अपने पास है ही क्या है अहंकार? क्या अहंकार है? अगर गौर से देखो तो जब अहंकार लायक बात आती है तो सही माने में उस समय अहंकार नहीं होता। जब वो अहंकार लायक बात आती है और जब तक वो बात नहीं आती तब तक कोरा अहंकार है और कुछ है नहीं। क्योंकि जब हमें साधना का जो फल है वो आएगा तो दैन्यता आ जाएगी, अहंकार नहीं आएगा। और अभी वो नहीं आया तो अहंकार किस बात का? फिर तो झूठे ही अहंकार है। अगर मान लो पूछा जाए किस बात का अहंकार, तो आप खुद ढूंढ के देखो, आपके पास कुछ नहीं जिससे आप अहंकार करो। आप क्या साधना करते हो? 10, 20, 50 माला? ऐसे ऐसे साधक है, रात दिन रो रो करके बोलते हो। एक बार जो बोलते हैं ना, तुम्हारे 108 माला बराबरी नहीं कर सकते एक बार में उनका। तो जब हम ऐसे महापुरुषों को देखते लगता है हमारा क्या भजन है, क्या हमारा कौन सा गुण है, क्या अहंकार, किस विषय का? ऑपरेशन करो, किस विषय का अहंकार भैया? क्या है आपके पास? क्यों? आप बता सकते हो किस बात का अहंकार? मतलब यही लगता है कि जैसे सबसे पहली प्रशंसा तो हम ये कहते हैं कि आप में बहुत बढ़िया भगवान की कृपा है कि आप अपने अहंकार को पहचानते हैं। पर हम अब उसी का ऑपरेशन करना चाहते हैं कि वो ऑपरेशन ऐसे विवेक के द्वारा होता है। क्या है आपके पास अहंकार? ना आप रूपवान है, ना आप गुणवान है, ना आप धनवान है, ना आप विद्वान है। अगर विद्वान कहे तो बहुत शास्त्र है, कितना पढ़े हो, है नहीं? अच्छा, ना आप इस कोटि के साधक हो कि बाल ब्रह्मचारी अखंड तेजस्वी महान भजन में, ऐसा भी कुछ नहीं। तो किस बात का अहंकार है? जब बताया ना अहंकार लायक चीज होती तो अहंकार नहीं होता। जब अहंकार लायक चीज नहीं होती तब अहंकार होता है। जैसे आप बड़े धनी होगे तो आपको बार बार वाणी में धन का अहंकार नहीं झलकेगा। आप नए नए धनी बने हो तो जरूर ऐसा होगा कि 10 रुपए की जगह आप 500 की गड्डी निकाले। हाँ, कितने चाहिए आपको? नए नए धनी हो इसलिए आप ऐसा बोलोगे। लेकिन जो वास्तविक धनी है वो जानता है नीचे वाली में गड्डी है, लेकिन ऊपर ही देखेगा कि 150 रुपया वाला निकले। इसका मतलब वो धनी है। जो धनी होता है ना वो कुछ दिखाता नहीं। धनी जो नए धनी होते हैं उनमें दिखाने, तो नए कुछ सद्गुण आए हैं भगवत कृपा से तो उनका अहंकार हो जाता है। बकाया वास्तविक अहंकार लायक कभी कुछ है नहीं, है बोला। और इस बात का जोर से अहंकार करो कि प्रभु हमारे, हम प्रभु के, इस पे कोई घाटा नहीं। अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हाँ प्रभु हमारे स्वामी, मैं उनका सेवक, इस ठसक में घूमे, कोई बात नहीं। लेकिन और कोई अभिमान आ जाएगा तो फिर भगवान गिरा देंगे। अभिमान भगवान को अच्छा नहीं लगता। गर्भ गोविंद ही नहीं भावे, सुनो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे काऊ।